हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज अच्छी हो रही होंगी बेटा। अगले ही अटेम्प्ट से मई जून में हमारा बेटा सीएमए यूएसए का अटेम्प्ट स्टार्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि अभी आपको जम जम के मॉक्स करने हैं। तो इसी प्रोसेस में बेटा, इसी इनिशिएटिव को लेके बेटा मैं अपनी ये डाउट सीरीज लेके आया हूं। इसका जिसका जो मैंने नाम रखा है, इसका डाउट सीरीज रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अभी जो अटेम्प्ट आ रहा है मई जून में बेटा, बच्चों ने क्या करना स्टार्ट कर दिए होंगे। प्रिपरेशन सबके डन हो जानी चाहिए अब तक, जिसके मई में या जून में जिसके भी पेपर हैं, चाहे जून में हो मई में हो, प्रिपरेशन अब तक डन हो जानी चाहिए। और अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। अभी तक अगर आपके स्टूडेंट्स अगर कंसेप्ट नहीं हो, या मतलब आपने अभी तक अपना कंटेंट ही अभी तक पूरा नहीं करा, मॉक तो छोड़ो, वो तो क्वेश्चंस मतलब बाद में आओगे, अभी तक आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो एक्चुअली आप अभी बहुत लेट चल रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी कंसेप्ट सब पढ़ने पड़ेंगे, खत्म करना पड़ेगा। ज्यादा टाइम रहा नहीं। चाहे जून वालों की भी बात कर रहा हूं, चाहे आप जून की लास्ट डेट पे भी पेपर दो, लेट हो गए बेटा 2 महीने या 1.5 महीने एटलीस्ट आपको जम जम के मॉक्स करने हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैं सीरीज लेके आया हूं क्योंकि इस टाइम बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं और थोड़ा सा टेंशन का माहौल भी होता है, स्ट्रेस का माहौल भी होता है कि यार सारा क्वेश्चंस कर लिया, सारे कंसेप्ट पढ़ लिया, अब जाके क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं, अटक रहे हैं, कहां हमसे गलती रह गई होगी, कहां कंसेप्ट में ऊपर नीचे हो गया। तो ये सारी चीजें बच्चा फेस करता है। तो इनिशिएटिव मैंने ये डाउट सीरीज लाने का यही था। बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स की हमसे रिक्वेस्ट आई कि सर प्लीज एक इस पे वो बनाइए, वीडियो बनाइए, इस पे एक्सप्लेन करिए। बहुत सारे डाउट्स आते हैं, रेपिटेटिव आते हैं। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स आप ही के इस अटेम्प्ट में आते हैं? पिछले अटेम्प्ट से पढ़ा रहा हूं बेटा, उनमें भी सेम, पिछले अटेम्प्ट जितने भी पास्ट में हुए हैं उसमें भी सेम यही रिपीटेड डाउट्स आते हैं। तो मैंने कहा बार बार एक ही चीज को, डाउट को सबको सेम सेम समझाना पड़ेगा, तो क्यों ना इस पे एक वीडियो लाई जाए। तो मैं वो डाउट्स उठाता हूं जो एक्चुअली बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं, है ना, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता एक्चुअली, क्या होता है कंसेप्ट में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना स्टूडेंट्स का। तो ये एज अ फिलर उन स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा। तो ये जो आज मैं डाउट लेके आया हूं, ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डाउट है, रियल लाइफ में बहुत ही कॉमन है। ये जो डाउट है बेटा एक रियल लाइफ में बहुत ही कॉमन है, लेकिन पेपर में कह रहा हूं, एग्जाम्स में बेटा ये थोड़ा सा अंडररेटेड है। अंडररेटेड क्यों है बेटा? क्योंकि ये टॉपिक से आता है एक डेरिवेटिव। ये जो डाउट है बेटा, ये पार्ट 2 का सेक्शन बी में से एक टॉपिक आता है डेरिवेटिव, उसमें से ये डाउट है। और डेरिवेटिव में भी टू बी प्रिसाइज इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में से ये क्वेश्चन आया। आई नो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स बहुत सारे बच्चों को टेक्निकल लगता है बेटा। सेक्शन बी में से अगर किसी टॉपिक को बच्चे को डर लगता है, वो सिर्फ डेरिवेटिव्स में से लगता है, और वैसे पूरा सेक्शन बी सिंपल है मेरे हिसाब से। तो बेटा सेक्शन बी बहुत ही सिंपल है, लेकिन अपनी क्लास में मैंने डेरिवेटिव्स को इतना सिंपल बना दिया था, इतना सिंपल और इतना लॉजिक वे से समझा दिया था। इंटरेस्ट रेट स्वैप पे तो मैं पूरी 2 क्लासेस समझाई थी, 1-1 घंटे की, बहुत ही डिटेल विद एग्जांपल्स करके मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको लाइबोर माइबोर, है ना, लाइबोर, हालांकि माइबोर हमारे सिलेबस में नहीं है, लाइबोर फिर भी थोड़ा सा हमारे उसमें पढ़ना है, क्योंकि हम फाइनेंस यूएस की बात कर रहे हैं, तो माइबोर तो हमको पढ़ना ही नहीं, हमें लाइबोर पढ़ना है। हालांकि बेटा, हालांकि अब मैं आपको बात बोलूं, 2023 के बाद से, 2023 के बाद से अब लाइबोर भी हट गया है। लाइबोर जिसको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं, अब तक वैसे आपको पता होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं पता। लाइबोर का मतलब होता है बेटा, फुल फॉर्म अगर बोलूं, लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ये क्या होता है? ये एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है, एक बेंचमार्क होता है। जैसे बेटा आप एक, हर चीज का एक बेंचमार्क होता है ना। जैसे अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी हाइट लंबी होनी चाहिए, तो लंबी का हमने बेंचमार्क बना रखा है, सोचो 5'11", 6 ऐसे सोचो। तो बेंचमार्क, हर चीज का हम एक बेंचमार्क बनाते हैं। जैसे सेंसेक्स कितना ऊपर चला गया, तो पहले एक बेंचमार्क बनाएंगे ना, हाँ पहले इतना था, अब पहले इतने पॉइंट्स था, अब इतना हो गया। तो एक हर चीज का पहले हम एक बेंचमार्क बनाते हैं। सीधी बात बोलो बेटा, सीधी सीधी भाषा में एक स्टैंडर्ड बनाते हैं पहले, ठीक है, उससे फिर कंपेयर करते हैं। ऐसे ही ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो लाइबोर है, माइबोर है, ये सब बेटा कुछ नहीं होते, ये एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, बेंचमार्क होते हैं। अरे उस कौन सा बेंचमार्क? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अभी फिक्स रेट क्या होता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है बेटा, ये तो पूरा डिटेल कंसेप्ट है जो कि मैंने सेक्शन बी में अपना डिटेल में पढ़ाया था। फ्लोटिंग वैसे क्या होता है? फ्लोटिंग मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जो फिक्स नहीं होता बेटा, वो हिलता रहता है, फिक्स नहीं रहता। फिक्स तो बेटा जैसे आप आज एक बैंक के पास लोन लेके आओ बेटा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मार्केट में रिसेशन आ जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, आपने जो इंटरेस्ट रेट बैंक के साथ सेट कर लिया, आप उसको 5-6 साल तक देती रहोगे। सोचो आपका एक लोन है 5 साल का, और आपने 7% के रेट पे लोन उठा लिया, तो बेटा मार्केट में कितना भी इन्फ्लेशन आए, डिफ्लेशन आए, आप 7% ब्याज बैंक को देते रहोगे 5 साल तक। इसे कहते हैं फिक्स इंटरेस्ट। जनरली फिक्स इंटरेस्ट देते हैं हम। लेकिन एक और रेट इंटरेस्ट होता है बेटा, उसे कहते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज करते हैं बेटा, हाई नेटवर्क कंपनीज।
इनका मामला होता है बेटा, डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्लोटिंग इंटरेस्ट होता है। तो हमको, जो हम जनरल पब्लिक है बेटा, हमको फ्लोटिंग इंटरेस्ट नहीं मिलते, हमको तो फिक्स इंटरेस्ट में मिलेगा सामान। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनकी हाई और बेटा क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं, फ्लोटिंग इंटरेस्ट ऐसी नहीं मिलेगा। हाई रेट इनकी क्रेडिट एजेंसीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग करवाते हैं इनकी बॉन्ड्स की, बेटा तब जाके मिलता है। मैं कह रहा हूं ना, अच्छी फर्म जिसकी अच्छी गुड क्रेडिट रेटिंग्स है, बहुत डिटेल में बेटा समझाया था, उसको मिलता है। हालांकि बेटा 2023 के बाद से लाइबोर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इसका लॉजिक है बेटा, इस पे मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, शॉर्ट्स लेके आऊंगा बेटा, उसमें मैं बताऊंगा कि क्यों अब लाइबोर को हटा दिया गया है। अब आप एक नया नाम देखा करोगे बेटा, लाइबोर की जगह SOFR। लाइबोर को हटा दिया गया बेटा क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंस थी, थोड़े स्कैंडल्स हुए बेटा, स्कैम्स हुए 2012 के बाद से बहुत ज्यादा। वो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों था, तो पूरा एक वीडियो बन सकता है उस पर अगर मैं बनाना चाहूं तो, ठीक है। लेकिन वही बात है बेटा, हमारे सीएमए में इतना सिलेबस में इसका रेलेवेंसी नहीं है लाइबोर माइबोर, ठीक है। मैं आपको अगर बात करूं, बस एक छोटा सा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में मारा आएगा, बाकी पूरा सीएमए यूएसए में कभी इससे नहीं मिलोगे। सिर्फ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के टॉपिक में बेटा इससे मिलोगे, बाकी ये दूर दूर तक आपसे नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा, अगर आपने सीएफए करना है, अगर आप लोगों को अगर पता है या नहीं बेटा, अगर लेकिन सीएफए अगर आप करोगे तो सीएफए में इन डिटेल पढ़ना है बेटा। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के अगर आप ये जो क्वेश्चंस, ये जो मैं अभी करा रहा हूं, ये एक्चुअली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन सीएमए यूएसए के लिए बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन अगर मैं इसको सीएफए पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बेटा, ये वहां के हिसाब से बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके तो एक से एक टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर मैं आपको कराऊं तो बात वही है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना तो है ही नहीं ना। तो SOFR, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है बेटा सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट। अब ये नाम से ही समझो बेटा, ओवरनाइट, ये रेट ऐसा है जो बेटा ओवरनाइट बदलता है, ठीक है। और सिक्योर्ड है क्यों, क्योंकि इसको अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट से बैकिंग मिलती है बेटा। और फाइनेंशियल रेट तो है ही, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट है ना, तो फाइनेंशियल रेट है। अब बेटा इसका लॉजिक है पूरा, इस पे मैं पूरी क्लास अपनी डाउट क्लास एक्चुअली मेरी है ना, मुझे तो क्वेश्चंस पे बेटा आप लोगों को समझाना है। मेरे वन ऑफ द स्टूडेंट है बेटा, उसने मुझे ये क्वेश्चन भेजा, तो मैंने सोचा ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हम एक वीडियो बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेटा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है बेटा, कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को कि सर हम कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे निकलता है इंटरेस्ट रेट, क्या होता है ये स्वैप वैप। बेटा ये सब तो मैं अपनी क्लास में डिटेल समझा रखा हूं, लेकिन इस डाउट के माध्यम से मैं आपको मोस्ट ऑफ द डाउट्स आज आपके क्लियर कर दूंगा। खैर, अब ये मैं इस डाउट में ही बात कर रहा था, ये डाउट क्योंकि लेटेस्ट डाउट है 2023 के बाद से, तो इसमें अब आप देखेंगे इसमें एक वर्ड यूज करा SOFR। बच्चे वहीं देख के तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहेंगे यार हमने लाइबोर माइबोर ये सब पढ़ा था, पता नहीं ये SOFR अब पता नहीं क्या आ गया। बेटा यहां से ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ नहीं है बेटा, अब बस लाइबोर का नाम बदल के ऐसा समझो, अब ऐसा SOFR आ गया बेटा। लाइबोर को अब उन्होंने हटा दिया ना, कहा भाई अब आपने बहुत सर्विस दे दी, अब आप जाइए यहां से, लाइबोर को साइड कर दिया, SOFR को इन्होंने बुला लिया। बस क्यों, क्योंकि उस लाइबोर के अंदर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंस थी बेटा, बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे थे। अरे बेटा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। अब बेटा इसका लॉजिक है, पूरी क्लास बना सकता हूं मैं समझाने के लिए कि लाइबोर का क्या था हिस्ट्री, क्यों वो बना, क्यों उसको हटाया गया, क्या उसमें इनकंसिस्टेंसी हो रही थी बेटा, फिर SOFR बनाया गया। बेटा इसकी तो जो पूरा ग्राफ स्टडी होती है, अगर आपको पढ़ना तो बेटा नहीं है ना सिलेबस में, लेकिन CFA सिलेबस में है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना। चलिए, तो SOFR बेटा अब इसका नाम बदल गया, बस आप इसमें स्ट्रेस मत लो, बस ऐसा समझो एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है बेटा, आपको इतना ही समझना, ये बस एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का एक बेंचमार्क है। SOFR मतलब आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने में मदद करेगा बेटा। इस क्वेश्चन में आप थैंक यू बोले, इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप इस क्वेश्चन को रेफर करेंगे। इस क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इस क्वेश्चन को अपने सामने रखना है, ठीक है। देखिए ये जो क्या कहते हैं इसको बेटा, को एग्जामिनर को इसमें थैंक यू बोलना, एग्जामिनर ने इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट भी दे रखा है बेटा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट तो दे ही रखा है SOFR, फिक्स इंटरेस्ट भी इस क्वेश्चन में उसने आपको दे रखा है बेटा। CFA लेवल क्वेश्चंस में तो बेटा वो कभी कभी फिक्स इंटरेस्ट भी नहीं देता, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है बेटा। ये तो हमारे पेपर CMA यूएसए में कैलकुलेशन नहीं है कि हाउ टू कैलकुलेट फिक्स इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बेटा अगर फिक्स इंटरेस्ट की कैलकुलेट करें, फ्लोटिंग से फिक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट होती है, पीवी टेबल यूज होती है, तब जाके फिक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है। बहुत ज्यादा मैं तो बिना फॉर्मूला के आपको समझा सकता हूँ विद प्योर लॉजिक, ठीक है, लेकिन वही है बेटा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। हमारे CMA यूएसए में इंटरेस्ट रेट जो है, ये जो इंटरेस्ट स्वैप्स है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। हालांकि बहुत अंडररेटेड है, मैंने ज्यादातर अपने मैं अगर आप देखेंगे, आप खुद देखो बेटा, ज्यादातर CMA यूएसए में इतना आया नहीं है इंटरेस्ट रेट। अगर मैं पिछले 2 अटेम्प्ट की बात भी करूं, 2 साल के अटेम्प्ट में, तो अब तक 6 अटेम्प्ट की बात करें तो बेटा अब तक नहीं आया इंटरेस्ट रेट पे इतना बड़ा कोई टेक्निकल क्वेश्चन, जो अभी मैं डाउट आपको करा रहा हूं।
बेटा इस डाउट को आप देखेंगे तो इस डाउट में क्या है बेटा, कंपनी ए और एक कंपनी बी है। एक कंपनी ए है, बड़े ध्यान से देखो बेटा, और एक कंपनी बी है। बेटा इन दोनों ने बताओ, एक बी 2 करोड़ डॉलर, बेटा एक बीच में एक अमाउंट लिख रहा हूं 2 करोड़, अपने इंडियन करेंसी वैल्यू में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। कॉमन लेके चल रहा हूं ना बेटा, बहुत ज्यादा बच्चों को इंडियन में ही वो क्या होता है, कुछ बच्चों की आदत होती है, वैसे तो ये आदत अच्छी नहीं है, मैं उनको अभी बता देता हूं। अगर जिस स्टूडेंट की आदत, कभी कभी स्टूडेंट्स की क्या आदत होती है, वो बताओ जो मिलियन बिलियंस को होते हैं ना, पहले वो अपने इंडियन में उसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उनको शुरू से इंडियन सिस्टम की आदत होती है ना पढ़ने की, तो वो क्या करते हैं अपने इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। मिलियंस देखते हैं ना तो पहले करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। बेटा इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आदत डालो कि ये जो यूएस का तरीका है मिलियंस बिलियंस, इसी में ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। बेटा इसका एक लॉजिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर आप देखो, जैसे मैंने आप लोगों के लिए अभी इंडियन में लिख दिया, इंडियन में लिख दिया, क्योंकि वो बेटा इंटरनेशनल सिस्टम में तो 3 के बाद कॉमा लगाते हैं ना, हम तो 2 के बाद लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा बेटा। सीएमए यूएसए में टाइम का ही तो कंस्ट्रेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। सेक्शन सी पढ़ा है ना, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, हालांकि अब सिलेबस में नहीं है। चलिए, तो हम सीएमए, अब जो सीएमए स्टूडेंट्स है बेटा, उनके पास बस एक ही कंस्ट्रेंट होता है, वो है टाइम का कंस्ट्रेंट पेपर में। चलिए, तो 20 लाख डॉलर का बेटा एक नोशनल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल, इन्होंने इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट बोला बेटा, इसको वैसे हम नोशनल अमाउंट बोलते हैं, इसको बोला जाता है नोशनल अमाउंट। नोशनल अमाउंट मतलब बेटा, जब भी दो पार्टीज एक इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में आती हैं, अब बेटा ये आती क्यों है, इसका रीजन ये है कि देखिए, ये बेचारा, ये कंपनी बताओ दे रहा होगा, कंपनी ए, इसने एक बार लोन लिया होगा किसी बैंक से, तो बेटा ये फिक्स इंटरेस्ट पे लिया, इसने फिक्स इंटरेस्ट पे ले लिया, ठीक है जी। बेटा कंपनी बी ने भी लोन लिया होगा, लेकिन इसने फ्लोटिंग पे लिया होगा, अच्छी खासी हाई नेटवर्थ कंपनी होगी भैया, इसको मिल गया होगा फ्लोटिंग पे, है ना। तो इसको फ्लोटिंग पे मिला, इसको फिक्स पे मिला, लेकिन बेटा लेकिन मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, इस बेचारे को ऐसा लगता है, इस बेचारे को ऐसा लगता है कि बेटा मुझे फ्लोटिंग इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन अब बेचारे को मिल तो सकता नहीं, इसने फिक्स इंटरेस्ट पे लोन लिया है, लेकिन ये चाहता था कि उसको फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए। अब इस बेचारे को मिला फ्लोटिंग पे, ये चाहता था फिक्स इंटरेस्ट पे मिले, क्यों? क्योंकि बेटा आगे जो मार्केट बढ़ने या घटने वाली है उसके हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि हमने गलती कर दी। एग्जाम्पल, इसने अभी फिक्स इंटरेस्ट पे ले लिया लोन, अब इसको ऐसा लगता है कि मार्केट आगे जाके बढ़ जाएगी, आगे जाके हो सकता है मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, तो ये सोच रहा है मुझे फ्लोटिंग इंटरेस्ट ले लेना चाहिए था। और ये सोचा है कि भाई आगे जाके मार्केट गिर जाएगी तो मुझे फिक्स इंटरेस्ट रेट लेना चाहिए था। बेटा इसका ये लॉजिक है, अपनी क्लास में डिटेल समझा चुका हूं। तो अब ये बड़े गड़बड़ हो गई बेटा, क्योंकि अगर इसने अभी फिक्स इंटरेस्ट लिया है और आगे जाके अगर मार्केट का रेट बढ़ जाएगा तो बेटा इसको तो लॉस हो जाएगा, तो बेचारे को तो लॉस हो जाएगा। तो ये चाहता था मुझे फ्लोटिंग मिल जाए ताकि मैं फ्लेक्सिबल हो जाऊं, लेकिन ये उल्टा चल रहा है इसके साथ, ये ऐसा सोच रहा है, लेकिन ये कंपनी भी उल्टा सोच रही है इससे, वो सोच रहे आगे जाके मार्केट बढ़ेगी नहीं घटेगी तो मुझे फिक्स इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो बेटा वो अपना हिसाब से गेन सोच रहा है, ये अपने हिसाब से गेन सोच रहा है, दोनों के दोनों अपना अपना गेन सोच रहे हैं। तो इन दोनों ने कहा यार क्या करें, तो इन्होंने बेटा एक बीच में इंटरमीडिएटरी, तो जो जर्नली बैंक्स होते हैं बेटा, इन्होंने बीच में एक इंटरमीडिएटरी, ब्रोकर, एजेंट, जो बोलना आपको बोलो, उसको कांटेक्ट किया। उस ए ने बोला भाई साहब एक बैंक को, उसने कहा भाई साहब भाई बड़ी दिक्कत हो गई है, मैंने 20 लाख डॉलर का, मैंने 2 करोड़ डॉलर का एक लोन ले लिया है, 2 करोड़ डॉलर वो भी एक फिक्स ब्याज पे, भाई साहब मुझे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दिला दे, बस एक ये बात कर दे मेरे लिए। तो उसने कहा ठीक है, बैंक ने कहा ठीक है, आप अपनी रिक्वेस्ट मुझे दे दो, मेरे पास अगर एक कस्टमर आएगा मैं आप दोनों को मिला दूंगा। जैसे बेटा एक लड़का और एक लड़की, बेटा उन दोनों को नहीं, उनको क्या पता कि शादी से पहले वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बेटा बीच में बहुत सारे आजकल आपको पता है ना इंटरमीडिएटर्स आ गए हैं, ऑनलाइन साइट्स आ गई हैं जो शादी वगैरह करवाती है। बेटा वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो एक इंटरमीडिएटरीज है, उनका काम कुछ नहीं है बेटा, बस इन दोनों को मिलाना है। ऐसे ही बेटा ये दोनों इन दोनों को सपने में तो आए नहीं एक दूसरे के, कंपनी ए रात को सोच रहे कि कंपनी बी उसके सपने में आई और कंपनी बी के सपने में सब कंपनी ए, ऐसा नहीं होता बेटा। एक ये दोनों के दोनों एक इंटरमीडिएटरी के पास जाएंगे, अपनी अपनी प्रोफाइल, अपना अपना रिक्वेस्ट, अपनी अपनी नीड्स इसके साथ सबमिट कर देंगे, और जिसकी नीड ये बैंक वाला देखेगा कॉमन मैच हो रही है, परफेक्ट मैच करा देगा उसका, और यहां पे कंपनी ए का कंपनी बी के साथ मैच हो जाएगा। बेटा ये मैंने आपको बहुत ही जल्दी में समझा दिया बेटा, इतना बेटा एक्चुअली इसका पूरा 1-1.5 घंटा लगा के अपनी क्लास में समझाता है इसका कंसेप्ट इन डिटेल, ठीक है। तो ऐसे बेटा ये मैचिंग कराते हैं, ठीक है, ये बैंक का जनरली काम होता है। बेटा बैंक ऑब्वियसली बेटा यहाँ बैंक इनका कोई सगा तो है नहीं जो इनके लिए ऐसे ये सोशल सर्विस कर रहा है, बेटा बैंक इसके बदले इन दोनों से बेटा कमीशन चार्जेस लेगा, स्वैप चार्जेस जो भी आपको बोलना बेटा, इसका वो अपना स्प्रेड भी बोलते हैं इसको,
वो अपने बीच में चार्जेस रखता है। आपको इजी वे में बोलता हूं, कमीशन रखेगा बेटा, इससे भी कमीशन रखेगा, इससे भी कमीशन रखेगा। अब बेटा ये तो बात हो गई, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंपनी ए और कंपनी बी बेटा दोनों एक $2 करोड़ के स्वैप एग्रीमेंट में आए हैं। दोनों ने स्वैप एग्रीमेंट बना लिया, दोनों ने 2-2 करोड़ का लोन लिया था, उस पर ये फ्लोटिंग दे रहा है, इस पर फिक्स चाहिए। लेकिन ये कह रहा है नहीं मुझे फ्लोटिंग नहीं, मुझे फिक्स चाहिए। वो कह रहे नहीं मुझे फिक्स नहीं, मुझे फ्लोटिंग चाहिए। तो बैंक ने कहा ठीक है भाई, तुम दोनों एक काम करो, स्वैप कर लो। बेटा स्कूल में कभी कभी क्या होता था, टिफिन लेके जाते थे, टिफिन लेके जाते थे, आपने कहा यार आज मम्मी ने ये खाना दे दिया, आज मजा नहीं आ रहा। आपके दोस्त ने जो खाना, आपके दोस्त भी एक टिफिन लेके आया, वो कह रहा है यार मुझे भी आज मजा नहीं आ रहा। लेकिन आप देख रहे हो यार आपके दोस्त का खाना बढ़िया लग रहा है, और आपका जो दोस्त है उसको आपका खाना बढ़िया लग रहा है। एक दूसरे को दूसरे का खाना पसंद आ रहा है, लेकिन जो अपना खाना है वो पसंद नहीं आ रहा। तो क्या होता है बेटा, स्वैप हो जाता है, टिफिन स्वैप हो जाते हैं। ऐसे ही बेटा यहां है, इन दोनों को अपने अपने इंटरेस्ट रेट पे मजा ही नहीं आ रहा है। ये क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट रेट को स्वैप कर लेंगे। ऑब्वियसली इसको इसके इंटरेस्ट रेट में मजा आ रहा है, उसको इसके इंटरेस्ट रेट में मजा आ रहा है, बेटा फिर स्वैप कर लो, यही तो होता है स्वैप। तो ठीक है भैया, स्वैप कर लिया इन्होंने, इन दोनों ने स्वैप कर लिया। और बेटा स्वैप ऐसे नहीं होता, उसका प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है, उसको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह देने होते हैं। ठीक है, चलिए हो जाएगा। अच्छा स्वैप में फिर क्या एग्रीमेंट है? अच्छा ये स्वैप जो इन्होंने एंटर करा बेटा, इसका डेट बता देता हूं मैं आपको, ये जून 30 पे करा बेटा इन्होंने, ठीक है, ईयर वन, ठीक है बेटा, जून 30 के, एक ईयर मान के चलना बेटा, 2001 मान के चलना, जो भी ईयर मान के चलना कर लो, उसके जून 30 में उसने ये स्वैप एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा स्वैप में बेटा कंडीशंस क्या है? स्वैप में बेटा कंडीशन ये है कि कंपनी ए क्या करेगी, कंपनी ए क्या करेगी बेटा, क्वार्टरली फिक्स इंटरेस्ट की पेमेंट्स इसको पे करेगी। बेटा कंपनी ए क्या करेगी, कंपनी ए क्या करेगी, क्वार्टरली, अभी क्वार्टरली वर्ड हटा दो बेटा, क्वार्टरली देखेंगे, कुछ नहीं कर रही कंपनी ए, ये फिक्स इंटरेस्ट की पेमेंट्स कंपनी बी को करेगी। अब बेटा मुझे बात बताओ, ये क्या क्या इसने क्या सोशल सर्विस खोली है कि ये क्या इसको फिक्स इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा? अरे नहीं, ये वो टिफिन स्वैप कर रहा है, ये अपना टिफिन कंपनी बी को दे रहा है, तो बेटा कंपनी बी भी तो फिर अपना टिफिन इसको देगा। तो कंपनी बी उसके बदले क्या करेगी, कंपनी बी उसके बदले क्या करेगी, वो अपना फ्लोटिंग इंटरेस्ट इसको पे करेगी। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि कंपनी ए अपना फिक्स इंटरेस्ट कंपनी बी को पे करेगी, किसके टर्म्स के बदले, किसके बदले, जब कंपनी बी अपना फ्लोटिंग इंटरेस्ट कंपनी ए को पे करेगी। यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं हो रहा, टिफिन एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि इनको अपने में मजा नहीं आ रहा, तो इसने अपना टिफिन उसको दे दिया, उसने अपना टिफिन अपने को दे दिया। अच्छा टिफिन के वो क्या है, ये क्वार्टरली होते हैं बेटा, इंटरेस्ट रेट पेमेंट है ना, तो इंटरेस्ट रेट लोन पे ये जो देते हैं वो क्वार्टरली देते हैं बेटा। जैसे आप एक लोन पे इंटरेस्ट देते हो, सालाना देते हो ना, जैसे सेविंग्स अकाउंट पे 3% आपको सालाना मिलता है, और आपके अकाउंट में क्वार्टरली आता है। ऐसे ही यही है बेटा, ये एक इन्होंने एक लोन ले रखा है, उसमें बस क्वार्टरली बैंक को पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्वार्टरली एक दूसरे को पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है बेटा, क्वार्टरली हो गया, सेमी एनुअली हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया बेटा, हमको क्या, तू कुछ भी बोल, क्वेश्चन हम तो सॉल्व कर देंगे इसको। चलो बेटा क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है। तो क्वार्टरली इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल वे में इस क्वेश्चन को समझा दिया। लास्ट में एक ये चीज लिखी हुई है कि बेटा कंपनी ए एंड कंपनी बी इनकर लीगल कॉस्ट टू कंज्यूमेट द स्वैप ऑफ 15,000 एंड 10। बेटा ये एक तो वर्ड समझ में नहीं आता, कंज्यूमेट कुछ भी लिख देता है कभी कभी, तो बेटा ये क्वेश्चन वाले वर्ड बनाने के लिए यहाँ पे कोई वर्ड जमता नहीं कंज्यूमेट का लिखना, पता नहीं क्यों लिखा हुआ कंज्यूमेट का। बेटा वैसे लिटरल सेंस अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है दो बंदों को मिलाना, ठीक है, कंज्यूमेट। अगर मैं इसको आपको बिल्कुल ही लिटरल सेंस में मतलब बोलूं, इसका मतलब होता है किसी दो बंदे को मिलाना, और उस दो बंदे को मिलाने के लिए, अब कैसे मिलाया होगा, एग्रीमेंट पे मिलाया ना। अरे एक स्वैप एग्रीमेंट बनाया, तो जब ये दोनों ने स्वैप एग्रीमेंट, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट होता है बेटा, जब एक लड़का और एक लड़की मैरिज सर्टिफिकेट साइन करते तभी तो लीगली मैच होते हैं ना वो। ऐसे ही बेटा ये दोनों ऐसे थोड़े मुंह से बोल दिया हम दोनों हो गए, स्वैप एग्रीमेंट पे साइन करोगे तब दोनों का मिलन माना जाएगा। और बेटा ऑब्वियसली आपको पता है जो भी एग्रीमेंट बनता है उसमें कुछ ड्यूटीज है ना, स्टैम्प ड्यूटी जैसे अपने इंडिया में चलती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह, एडवोकेट की फीस वगैरह है ना, ये सब छोटी मोटी लीगल कॉस्ट होती है, तो वो ये दोनों पे करेंगे। इसकी $15,000 है बेटा, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज का हुआ है, इसका मतलब पहले इसकी जो पहला है वो इसका है, और जो दूसरा इसका है वो इसका है, तो $10,000 इसका है। बेटा इस क्वेश्चन में जो बोला गया है आप ध्यान से पढ़ो, एक टेबल नीचे दी हुई है, वो बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, वो मैं यहां पे नहीं लिख रहा, आपके सामने क्वेश्चन है ही, ठीक है। कंपनी ए बेटा वो बोल रहा है, मुझे एक वो बता रहा है कि भाई साहब इस जितनी भी अब तक आपने ये सब डिस्को इंफॉर्मेशन चला दी है, इसमें हमको ये बताओ कि कंपनी ए को कितना रिसीव करना पड़ेगा। मतलब वो बता रहा है कि हमें एक अमाउंट बताओ कि क्या कंपनी ए कितना
रिसीव करने का, टोटल कितना रिसीव कर लेगा या कितना पे करेगा कंपनी बी को साल के एंड में, ईयर 1। बस बेटा यही था वो क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से बताता हूं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपनी ए साल के एंड में कंपनी बी को कितना पे करेगा या उससे लेगा, मतलब उससे पे करेगा या उससे लेगा, और अगर लेगा या पे करेगा वो जो होगा देखा जाएगा वो अमाउंट क्या होगा, बस ये पूछ रहा बेटा। बस तो बेटा ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि आप लोगों को तो समझ में आ ही गया है ना, मैंने तो लिख दिया। क्योंकि मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं बेटा, ये वैसे अगर देखा जाए बहुत ही सिंपल है बेटा। इसमें मैं अब देखो, क्योंकि कंपनी ए की बात हो रही है, वो ये पूछ रहा है कि कंपनी ए को क्या फायदा होगा, तो बेटा बस अब मैं कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बेटा। ये क्योंकि पूछ रहा है ना कंपनी ए का, बताओ कि ये पे करेगा बी को या ये बी से रिसीव करेगा, तो बेटा हमें तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, तो बेटा एज पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। एज पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा, अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, देखो आपके नीचे एक टेबल दी हुई है, अच्छा इस टेबल के ऊपर एक छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है, कह रहे हैं हाउ टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट रेट। बेटा इसमें क्वेश्चन में आपको एक चीज बोलिए कि ये जो 4% है ना, 4%, अब ये टेबल देखना बेटा, टेबल इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट दिया हुआ आपको 4%। अब बच्चे अगर कुछ ना सोचते तो बेटा मैं भी यही सोचता कि यार ये जो 4% है ऑब्वियसली एनुअली होगा, हम जनरली यही सोचते हैं ना कि 4% दे दिया तो मतलब 4% एनुअली होगा, तो बेटा हम इसको क्वार्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4% इंटू 3/12 ऐसे करते हैं ना क्वार्टर में कन्वर्ट, क्योंकि ये तो पूरे साल का है। लेकिन बेटा उस क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई साहब हाँ हमको पता है तुम ऐसा सोच लेते, तो मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन ने बोला कि ये 4% पर क्वार्टर है, पर क्वार्टर है, पर एनम नहीं है। मतलब ये जो 4% है ना बेटा ये पर क्वार्टर है, ये एनम नहीं है बेटा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, तो पूरे साल का एक्चुअली 16% है, पूरे साल का मतलब 16% है, लेकिन आपको भी इतना नहीं देखना, ठीक है। तो बोल दिया ठीक है पर क्वार्टर है बेटा, अब इसको ध्यान से देख लो कि पर क्वार्टर है, तो बट ऑब्वियस है बेटा ये जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट है, जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है 3.1% और 3.5% का, ये भी बेटा पर क्वार्टर ही है ऑब्वियसली बेटा, फिर ये भी पर क्वार्टर है, ऐसा थोड़ी ना एक फिक्स दे दिया क्वार्टर दे दिया, ऐसा नहीं होता। चलो बेटा ये जो 4% दे रखा है, अब बड़े ध्यान से देखो टेबल पे बेटा, पहला टेबल है Q3, आप देख रहे होंगे Q3, उसके बाद जो टेबल है उसमें लिखा है Q4। बेटा ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, हमको पहले ये बता दो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। ये कहां से स्टार्ट हुआ, जून 30, बेटा पहले क्वार्टर लिख देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, बेटा ये 4 क्वार्टर होते हैं, इनको तो भूल ही जाओ, ये तो क्योंकि उसने जून से स्टार्ट करा है, तो बेटा यहां से उसने एक्चुअली स्टार्ट करा है, तो ये ऑब्वियसली इसके साल का एंड से स्टार्ट, महीने के जून 30 से स्टार्ट करा, तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूं जुलाई 1 से ही करा है ना, तो ये भी गया क्वार्टर, तो बेटा एक ही क्वार्टर बचा, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर। अब समझो बेटा यहाँ पे तीसरा और चौथा क्वार्टर ही क्यों दे रखा है बेटा, एक एक चीज को आपको इन डिटेल करके समझा रहा हूं, इतना तो कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं इस क्वेश्चन पे आज तक, ठीक है। Q3 और Q4 समझ में आया, क्यों Q3 और Q4 ही लिया। बच्चे ये सोचते हैं सर Q1 Q2 क्यों लिया, अरे भाई साहब उसने कॉन्ट्रैक्ट तो देखो किस डेट में एंटर हुआ, जून 30, इसको एक तरीके से जुलाई 1 भी बोल सकते हैं, तो जैसे ही जुलाई 1 आ जाएगा बेटा थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ क्वार्टर, और क्योंकि साल वो पूछ रहा पूरे साल में, तो बेटा ऑब्वियसली ईयर एंड तक जाना पड़ेगा, तो इस क्वार्टर को भी लेना पड़ेगा, इस क्वार्टर को, तो 2 क्वार्टर जाएंगे, तो दोनों क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा। देखो नोशनल अमाउंट तो $20 लाख है, वो तो हो गया। कंपनी ए का बेटा, ये कंपनी ए ने जो इंटरेस्ट रेट लिया था, कंपनी ए तो फिक्स पे दे रहा है ना इंटरेस्ट, तो उसका कितना है 4%। कंपनी बी का क्या है, कंपनी बी ने फ्लोटिंग पे ले रखा है, कंपनी बी का कितना बेटा, कंपनी बी का है थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर का लिख रहा हूं, कंपनी बी का बेटा फिक्स तो सेम ही रहेगा ना, इसका 4% है, फिक्स तो फिक्स रहेगा, चाहे थर्ड क्वार्टर हो, फोर्थ क्वार्टर हो, फिफ्थ क्वार्टर हो, दुनिया भर का क्वार्टर हो, क्वार्टर तो जैसे 4 ही होते हैं बेटा, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा ना, लेकिन फ्लोटिंग हर क्वार्टर में बदलता रहेगा। Q3 और Q4, Q3 में कितना बेटा, SOFR प्लस 0.75% एंड इसका भी SOFR प्लस 0.75%। आप बोलोगे सर कहां बदला, सेम ही तो है, अरे ये ध्यान से देख नहीं रहे क्या, SOFR मतलब फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है। अच्छा Q3 का SOFR कितना है, Q3 का SOFR कितना है 3.1%, और Q4 का क्या है SOFR 3.5%। बस बेटा अब इसको टोटल इंटरेस्ट रेट निकाल लो, तो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट Q3 का क्या है 3.1,
परसेंट प्लस 0.75%, ठीक है, आंसर आ जाएगा बेटा आपका 3.85%, 3.85% आ जाएगा आपका। क्वार्टर फोर का क्या आएगा, क्वार्टर फोर का कैलकुलेट करो, ऐसी 3.5%, कुछ नहीं करना है, एसओएफआर में इसको पुट कर दो ना, ये एसओएफआर का ही तो रेट दे रखा है, सामने टेबल देखो तो एसओएफआर का रेट दे तो रखा आपको, प्लस 0.75%, जो कि आपका आ जाएगा 50.75, 4.25%, 4.25% आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोटिंग इंटरेस्ट क्वार्टर थ्री का, और ये हो गया क्वार्टर फोर का। अब बड़े ध्यान से सुनो, मतलब कंपनी ए जो 20 लाख पे, क्वार्टर थ्री की बात कर रहे हैं, क्वार्टर थ्री में जो कंपनी ए 20 लाख पे 4% देती है, 4% है ना इंटरेस्ट रेट, वही कंपनी भी कितना देती है, 3.85। क्वार्टर फोर पे आ जाओ, क्वार्टर फोर पे बेटा वही ए कंपनी जो 20 लाख पे 4% दे रही है, कंपनी बी कितना दे रही है, 4.25। बस अब बेटा इसको स्वैप कर लो, करते हैं कैलकुलेट, पहले इसको हटा देते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं बेटा, चलो भाई कैलकुलेट करो, निकालो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर। बेटा अब बड़े ध्यान से सुनो, ए पहले ए कितना देगा, साफ साफ क्वेश्चन में हमको बोला है ना, ए कितना देगा, अपना फिक्स इंटरेस्ट देगा ना, अरे बेटा ए कितना दे रहा है, फिक्स इंटरेस्ट दे रहा है ना 4%। तो हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा ना, ये दोनों ने टिफिन अपना स्वैप कर लिया, मतलब ए जो अपना फिक्स इंटरेस्ट है बी को पे कर देगा, तो बेटा बी को पे करेगा तो उसकी जेब से जाएगा, अरे बी को पे करेगा तो जेब से जाएगा ना, तो जेब से जाने को मैथ्स में क्या बोलते हैं, चले जाने को मैथ्स में क्या बोलते हैं बेटा, माइनस बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो जेब से चले जाएगा, कॉस्ट है ना, कॉस्ट को माइनस बोलो यार, तो कितना चले जाएगा, कैलकुलेट करो, 20 लाख का 4%, अरे मेरे भाई साहब 20 लाख का 4% कितना होता है, 20 लाख का, सॉरी 2 लाख, 2 लाख का 4% कितना, 2 करोड़ है बेटा, सॉरी सॉरी, 2 करोड़ का 4% कितना होता है, 2 करोड़ का बेटा हो गया 8 लाख, हो गया 8 लाख बेटा, 2 करोड़ का 4% 8 लाख ही तो होता है, 20 लाख, ठीक है, 8 लाख होता है, ठीक है। तो 8 लाख उसने बी को दे दिया, 8 लाख टू बी। अच्छा बेटा अब इसमें अपना ऐसा थोड़ी ना होता है, आपने अपना अपना टिफिन दे दिया, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, अरे सामने वाले का भी तो टिफिन लोगे, दोस्त का, आपने कहा मैंने तुझे अपना टिफिन दे दिया, तू भी तो दे, तो इसने उसको अपना फिक्स इंटरेस्ट दे दिया, तो कंपनी बी भी तो अपना फ्लोटिंग इंटरेस्ट इसको देगा बदले में, हाँ, तो कंपनी बी ए को क्या देगा, अपना फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। अच्छा कितना हो गया, कितना फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, 3.85%, बेटा थर्ड क्वार्टर का निकाल रहा है, ये थर्ड क्वार्टर का निकाल रहा है, फिर फोर्थ क्वार्टर का निकालेंगे, ठीक है। अरे बी ने पे कर दिया उसको 3.85%, अब कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेटर सामने रख लो, 3.85% निकाल लो, 2 करोड़ का, 3.85% जो आपका बनता है, 7,70,000 बनता बेटा, 7,70,000 फ्रॉम बी आया है, यहाँ पे टू बी को, क्योंकि पे को बी को पे करा, अब यहां से बी से पेमेंट आई है, तो बेटा यहाँ पे पे जब आना होता है, आने को बेटा मैथ्स की भाषा में प्लस बोलते हैं, प्लस, ठीक है। तो बेटा मुझे नेट इफेक्ट बताओ, नेट इफेक्ट बताओ, जल्दी बताओ नेट इफेक्ट। बेटा पहले क्या करा, 8 लाख पे कर दिया जेब से, लेकिन उसके बदले में बी से कितना आया, सिर्फ 7,70,000। अब आप सोचोगे यार मैंने तो 8 लाख करा, मुझे मिला कितना, 7,70,000। तो एक्चुअली अभी ए का कितना लॉस हो गया, लॉस मतलब एक्चुअली ए का कितना चला गया जेब से, -30,000 में बेटा, वो अभी डेफिसिट में चल रहा है, -30,000 पे चल रहा है। लेकिन अभी देखते क्वार्टर फोर में हो सकता है कहानी बदल जाए, देखते बेटा क्वार्टर फोर में, बेटा क्वार्टर फोर में फिर वही कहानी चलेगी, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट्स करते हैं ना ये बैंक को, तो बेटा फिर से क्वार्टर में बेटा क्या करेगा, ये क्वार्टर फोर में ए अपना 4% इंटरेस्ट पे करेगा फिर से, अरे फिर टिफिन एक्सचेंज करेंगे अगली ब्रेक में, फिर अगले दिन फिर आपने टिफिन एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो देखो इस बार फिर से वही 4% बेटा, 20 लाख, 2 करोड़ का 4% बताओ, लिख दिया यहाँ पे, -8 लाख, फिर से टू बी, बी को देगा ना। अच्छा जैसे ही क्वार्टर फोर में भी, क्योंकि बी को इंटरेस्ट पेमेंट देगा, वो 8 करोड़ की, सॉरी 8 लाख की इंटरेस्ट पेमेंट बी को देगा, तो बेटा बी भी तो अपनी फ्लोटिंग इंटरेस्ट की पेमेंट इसको देगा। अच्छा इस बार बेटा बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, वो यही वाला रेट लगा देंगे, अरे ये रेट क्वार्टर थ्री का क्वार्टर फोर का कैलकुलेट कर रहे हैं, हमको अब ये वाला रेट कैलकुलेट इससे निकालना आंसर 4.25। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट स्वैप का, सीएफए लेवल पे देखोगे तो बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं। 8 लाख बेटा अपनी जेब से चला गया, 8 लाख बी को पे करने में, अब बी कितना पे करेगा बेटा, वो 2 करोड़ का, बेटा वो 2 करोड़ का आपको 4.25% पे करेगा, जो कि आंसर आ जाता 8,50,00,000, वो आपको 8,50,00,000 लिखेगा, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया, फ्रॉम बी से आया, ठीक है। बेटा नेट इफेक्ट कितना आ गया, अब नेट आपको कितना आ गया, 8 लाख दिए थे, मिले कितने 8,50,000, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया, +50,000। तो बेटा होगा दोनों क्वार्टर, पूरे साल का आ गया। बेटा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, अब मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब बेटा नेट इफेक्ट निकालते हैं, टोटल गेन निकालते हैं, टोटल गेन
और लॉस ऑफ ए निकालते कैसे निकालेंगे बेटा? क्वार्टर थ्री से इसको कितना आया? क्वार्टर थ्री से कितना आया बेटा? इसको बताओ मुझे जल्दी। क्वार्टर थ्री से इसको कितना आया? क्वार्टर थ्री से इसका कितने जेब से चलेगा? -30,000 का लॉस है। क्वार्टर फोर में इसको कितना है बेटा? क्वार्टर फोर में लॉस नहीं है, क्वार्टर फोर में तो गेन आ रहा है, 50,000 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बेटा नेट गेन बता दो, लॉस है या गेन है? 30,000 जेब से गए लेकिन 50,000 आ गए, तो एक्चुअली अगर हम देखें तो 20,000 का बेटा इसको गेन है। मतलब 20,000 से वो बी से पेमेंट लेगा बेटा। 30,000 उसने अपनी पहले उसको दे दिए बी को, उसको 30,000 अभी बी को और देने थे, ये देखो, और 50,000 उसने अभी बी से ले ली। तो बेटा टोटल उसको फिर कितना लेना है बी से? अभी बेटा उसको टोटल बताओ ना, बी से कितना लेना है? 20,000। अरे बेटा लॉजिक से है ना, 30,000 पहले जेब से, पहले 30,000 का घाटा था, अब 50,000 का आ रहा है। पहले उस बेचारे को 30,000 का बेटा लॉस हो गया, उसको बी ने कम पैसा दिया, लेकिन दूसरे क्वार्टर में बी ने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब उससे एक्स्ट्रा आ रहा है बेटा 20,000 रुपए का। तो बेटा 20,000 वो पेमेंट लेगा, तो इसका आंसर है बेटा $20,000 रिसीव, जो कि इस ऑप्शन का सेक्शन बी है बेटा। ये है बेटा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको समझा दी बेटा। अब आप सोचोगे सर लीगल चार्जेस को गलती से भी कंसिडर मत करना, वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। क्यों? अगर बस वो ये पूछता कि बताओ ए का गेन कितना पूरे साल में, बेटा फिर बोल रहा हूं मेरे इन वर्ड्स को पकड़ के चलो, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई लेकिन जरूरी थी बेटा। अगर वो इस क्वेश्चन में ये पूछता कि ए का बस गेन बताओ, तो आप बोलोगे सर अभी भी तो ये पूछ रहा है। अरे क्वेश्चन ध्यान से बोलो बच्चों, वो ये पूछ रहा है कि ए कितना रिसीव या पे करेगा बी को। तो बेटा पार्टी टू पार्टी बात हो रही है, तो लीगल चार्जेस यहां पे गलती से भी मत ले लेना, क्योंकि वो लीगल चार्जेस तो आपने अपने पर्सनली पे करे ना, बी से क्यों लोगे वो? ऐसे ही बेटा अगर वो बस अभी तो यहां पे इतना पूछा इसलिए 20,000 लिया, बड़ा चालाक है एग्जामिनर बेटा, वो उसने एक ऑप्शन दिया पैरा ऊपर वाला 5,000। आप क्या करोगे? आप सोचोगे 20,000 का गेन आ गया, चलो ठीक है, अच्छा 15,000 की कॉस्ट, 15,000 के लीगल चार्जेस भी तो दिए, वो भी माइनस करो। तो सर नेट इफेक्ट 5,000 है, तो ऑप्शन ए है, गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। गलती से भी मत कर देना बेटा लीगल चार्जेस को भी माइनस। वो तब होता अगर क्वेश्चन में वो ये पूछता कि बताओ ए का पूरे साल इंडिविजुअल गेन या लॉस कितना है, बस ये पूछता, तो बेटा हम उसका पीएनएल में क्रेडिट साइड में इनकम डालते, डेबिट साइड में उसके लीगल चार्जेस डालते, तो नेट प्रॉफिट 5,000 आया तो वो लिखते। वो बस ये पूछ रहे कि बताओ 20 से उसको कितना पे करना है या लेना है पूरे साल के एंड में, तो बेटा वो तो फिर 20,000 है, ये देखो 30 था 50 था फिर आ गया 20,000, 20,000 आया भैया, 20,000 बीस से हमको लेना है बस। इससे ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना बेटा, ये वो बहुत बड़ा ट्रैप था बस इस पेपर में। तो बेटा आई होप आपको ये डाउट समझ में आया होगा बेटा। ऐसे ही बहुत सारे बेटा ऐसे ही मैं डाउट्स लेके आऊंगा। आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है, और यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना, ताकि ये जो डिफिकल्ट जो कंसेप्ट है बेटा, ये मैं लेके आता रहूंगा एग्जाम से पहले। आपके बहुत सारे डाउट्स इससे सॉल्व हो जाएंगे और एक आपको एग्जाम में बूस्ट मिलेगा पेपर के लिए। तो बेटा टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में।